कृष्ण कृष्ण। तो आज आपने अपनी वर्षों पुरानी हट छोड़ ही दी मेरे प्रियतम। अंततः मेरा हाथ थामने आपको आना ही पड़ा। मैंने हार नहीं मानी है लक्ष्मी। आप जानते हैं ना, आप स्वयं चलकर मेरे समीप आए। अपनी पराजय स्वीकार करने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, किंतु कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये पहले सुन तो लो। मैं यहाँ बस इसलिए आया हूँ क्योंकि राधा ने मुझे यहाँ भेजा है। यदि मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्वयं यहाँ पे कभी नहीं आता, कदापि नहीं आता लक्ष्मी। पर अब यहाँ आया हूँ तो राधा के आदेश का पालन भी मुझे करना ही होगा। आओ, हाथ थाम लो मेरा। श्री कृष्ण का राधा के प्रति दृढ़ विश्वास अद्भुत है महादेव। हाँ गौरी, श्री कृष्ण और देवी राधा का प्रेम अत्यंत अद्भुत है। कहीं आपको ये भ्रम तो नहीं कि आप यहाँ से पुनः लौट सकते हैं, क्योंकि राधा के समीप अब आप कदापि नहीं जा पाएंगे। कृष्ण, तुम्हें प्राप्त करने से पहले मैं तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करती हूँ। ये कैसे संभव है महादेव? चिंता न करें देवी, अवश्य ही इसमें भी श्री कृष्ण की कोई योजना निहित होगी। देवी राधा अभी अपने तप के चरम शिखर पर हैं। आप देवी राधा में अपनी शक्तियों का संधान करने के लिए सज्ज हो जाएं। मैं सज्ज हूँ महादेव। महादेव, एक और राधा की शक्ति बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर श्री कृष्ण की शक्ति कम होती जा रही है।
दिव्य शक्ति के प्रभाव से यदि राधा में महालक्ष्मी जागृत होगी और महालक्ष्मी अलक्ष्मी पर विजय प्राप्त कर भी लेगी तो क्या लाभ? श्री कृष्ण का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। नहीं गौरी, आज ये संसार देखेगा कि देवी राधा श्री कृष्ण के लिए क्या कर सकती है। तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारा हो जाऊं? राधा भी यही चाहती थी और उसने मुझसे स्वयं ये करने के लिए कहा है। अब उसके आदेश को तो मैं टाल नहीं सकता लक्ष्मी। आज से मैं कृष्ण तुम्हारा 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 कितने वर्षों से मेरी केवल यही इच्छा थी कि आप सदैव के लिए मेरे हो जाएं। और आज विश्वास ही नहीं होता कि मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया है। आप मेरे हो गए हैं कृष्ण, केवल मेरे। अवश्य हो गया हूं, किंतु तुम अलक्ष्मी हो। एक बात स्मरण रखना, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी, इन सभी का अभाव होगा। तुम्हें मुझे अपनाना है तो अधूरे रूप से अपनाना होगा लक्ष्मी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी मात्र यही इच्छा है कि मैं अपना पूर्ण जीवन आपके साथ व्यतीत करूं। अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय राधा देव्यै नमो नमः। ये कैसी ऊर्जा है? ये प्रेम और सौंदर्य का आगमन है। देवी महालक्ष्मी। निग्रहशालिन्यै ज्योतिष्मत्यै सशक्तये अष्टलक्ष्मी स्वरूपायै राधा देव्यै नमो नमः। विद्या विजय वीरायै संतान गज शक्तये धन धान्य स्वरूपायै महालक्ष्मी प्रणाम मते। नमः। महालक्ष्मै नमो नमः। महालक्ष्मै नमो नमः। मेरे विचार से अब भी समय है अलक्ष्मी, तुम अब भी सदमार्ग पे आ सकती हो। असंभव। अब हम एक है कृष्ण। यही अंतर है तुम में और राधा में। हम दोनों साथ मिलकर ही प्रेम को पूर्णता देते हैं। हम दोनों के साथ से ही समस्त संसार में पूर्णता आती है। हमारे नाम का महत्व एक दूसरे से इतना अधिक है कि केवल हम ही नहीं, समस्त संसार का जीवन इससे प्रभावित होता है। नारायण की सृष्टि में लक्ष्मी का वैभव ही जीवन है।
घर, परिवार, समाज में लक्ष्मी की कृपा तभी होती है जब नारायण अर्थात कृष्ण उनके साथ हो। इसीलिए राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। श्री कृष्ण, यदि अलक्ष्मी आपको पूर्ण करे तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं सहर्ष अलक्ष्मी को आपके साथ रहने की आज्ञा दे सकती हूँ। देखा लक्ष्मी, ये ऐसे समय पे नेत्र बंद हो जाते हैं। देखा राधा ने कितना बड़ा बलिदान दिया है, कृष्ण को त्याग दिया राधा ने। जिस प्रेम से, जिस नाम से उसका अस्तित्व जुड़ा है, उसे त्याग दिया, क्योंकि वो मुझे कभी अधूरा नहीं देखना चाहती, मेरे नाम को अधूरा नहीं देखना चाहती। किंतु मैं अपने प्रेम का त्याग नहीं कर सकती। मेरा ये मानना है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसे पाना अति आवश्यक है। यही तो अंतर है तुम में और राधा में। तुम्हारे लिए प्रेम क्या है? तुम किसी को चाहती हो, उसे पाना चाहती हो, बस। ये प्रेम नहीं है। राधा का प्रेम, वो प्रेम जो तुम्हारे प्रेम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, उसने वो प्रेम त्याग दिया इस संसार के कल्याण के लिए। राधा का प्रेम त्यागमय है लक्ष्मी। यदि प्रेम में त्याग हो तभी वो प्रेम है, अन्यथा प्रेम प्रेम नहीं, स्वार्थ की सिद्धि है। राधा के प्रेम में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, वही तुम्हारे प्रेम है केवल दुष्टता और स्वार्थ की गंध आती है। तुम अपने आप को अत्यंत शक्तिशाली और राधा को दुर्बल समझती हो ना? अब तुम देखोगी राधा की शक्ति। प्रतीत होता है कि अब कुछ ही क्षणों में मेरी किरणें धरती तक पहुंच पाएंगी। सही कहा चंद्रदेव आपने। धीरे धीरे हम पुनः शक्तिशाली होते जा रहे हैं। मैं मेरी शक्ति नहीं खो सकती। किंतु वो तो पहले ही हो चुका है लक्ष्मी। नहीं, कदापि नहीं। राधा को मैं विजयी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खो सकती कृष्ण। मैं राधा की समस्त शक्ति को अवशोषित कर लूंगी। तुमने कृष्ण को पाया ही कहाँ है जो उसे खो दोगे? मैं तुम्हारा प्रेम नहीं, केवल एक इच्छा हूँ, और ये इच्छा लक्ष्मी, इसका कभी अंत नहीं होता। और यदि तुम इसे प्रेम भी समझ रही हो तो बस इतनी सी बात समझ लेना, कभी छल और बल से प्रेम को पाया नहीं जा सकता। तुम जो कहना चाहते हो कहो कृष्ण, किंतु मेरा अधिकार है तुम पर, और मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगी। यही उचित अवसर है राधा। कान्हा को पुनः प्राप्त करने का यही सर्वोत्तम अवसर है।
हो रहा है, इसका क्या परिणाम होगा? सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां दो भागों में बंट गई। श्री कृष्ण की मंशा क्या है? ये मेरे आराध्य श्री कृष्ण की दिव्य एवं अनोखी लीला है। अब जो भी होगा उसे ये ब्रह्मांड युगों युगों तक स्मरण रखेगा। लक्ष्मी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, किंतु राधा ने मेरा दूसरा हाथ थाम लिया है। अब तुम जो कुछ भी कर लो लक्ष्मी, तुम मुझे कभी छीन नहीं सकती। अब तुम मुझे पूर्ण रूप से कभी प्राप्त नहीं कर सकती है लक्ष्मी। राधा ने मेरा हाथ थामा और उसकी सकारात्मक शक्ति भी मुझ में प्रवेश कर चुकी। उसका प्रभाव भी मुझ पर है। पूर्ण रूप से तुम्हें कृष्ण कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। हाँ, चाहो तो मेरा विभाजन कर सकती, दो भागों में, दो भागों में, दो भागों में। एक हिस्सा तुम्हारे पास रहेगा, एक हिस्सा रहेगा राधा के पास। और सत्य कहूं तो राधा के लिए मुझे ये भी स्वीकार्य है, स्वीकार्य। कृष्ण, मुझे आप अपूर्ण नहीं चाहिए। मैं अपने प्रेम के लिए आपके अस्तित्व को छिन्न भिन्न होते नहीं देख सकती, कदापि नहीं। ये क्या कह दिया कृष्ण आपने? मुझे आपका हिस्सा नहीं चाहिए। आपके कहने पे मैंने युद्ध लड़ा, किंतु अब मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। पाने को ही प्रेम। मुझे विजय नहीं चाहिए अलक्ष्मी से। जगती है बड़े दुख में लग रहे हैं आप। अब राधा आपके जीवन से
सदैव के लिए जा चुकी है। तुम्हें मेरे नेत्रों में अश्रु दिख रहे हैं अलक्ष्मी? ये आनंद अश्रु है। राधा हारी नहीं है, उसने राधा कृष्ण को विजय कर दिया है।